हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल RSZ क्लासेज में। तो आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो हम बोर्ड मास रूल बताएंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास होता क्या है, आज के इस वीडियो में पूरा एकदम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो नियम है आपका, ये अगर सीख गए आप सभी, ठीक है, तो आपका जो है बहुत ही आसान हो जाएगा मैथ। ठीक है, इसलिए जो है आप जो है ये बोर्ड मास रूल आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को इन तक देखिएगा, अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो बोर्ड मास, ठीक है, ये बोर्ड मास है क्या? ठीक है, बोर्ड मास एक नियम है। ठीक है, क्या है? नियम। ठीक है, अगर ये आप सबको पता है, ठीक है, बोर्ड मास ये हर क्वेश्चन में आपका यूज होता है। ठीक है, बोर्ड मास ऐसा एक नियम है जो कई संख्याओं को, ठीक है, यानी कई संख्याओं के कई सवाल एक में दे दे, यानी गुणा भाग या जोड़ घटाना, ठीक है, जितने भी आए उन सबको एक में दे दे। ठीक है, तो उसी को जो है एक लाइन यानी कि एक नियम वाइज जो है उसको सॉल्व करने का ये तरीका बताता। ठीक है, कैसे उसको सॉल्व किया जाए। ठीक, जैसा कि हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं एक, जैसे देखिए समझिएगा, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपको समझा दें, 3 × 5 प्लस का 2, ठीक है, भागा 2 और माइनस का 3, ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन दिया। ठीक, अब इसी में आपका जो है ये बोर्ड मास रूल लगता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में बोर्ड मास रूल लगता है, चाहे ऐसा दे चाहे ऐसा। 3/5 गुणे 2/4 भागा, ठीक है, 3/2 माइनस 3/5 ऐसा दे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों में क्या लगता है? बोर्ड मास रूल लगता है। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल एक ऐसा नियम है जो गणित को बहुत ही आसान बना देता है। ठीक है, तो इसलिए आपको बोर्ड मास रूल जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी को हम पेड मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेड मास। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये बोर्ड मास और पेड मास, ठीक है, पेड मास ये दोनों एक ही होता है। ठीक है, दोनों नियम एक ही होते हैं। ठीक है, तो इसको हम अगली वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, आज के वीडियो हम बोर्ड मास समझाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास का नियम होता है, अगर मान लो बोर्ड मास नियम नहीं पता है तो आप क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन को आप गलत सॉल्व कर देते हैं। कहेंगे पहले हम जोड़ करेंगे, तो इसको इसको आप जोड़ देंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर भागा 2 माइनस 3, ठीक है, अब उसको कहेंगे हम घटाना करेंगे, तो घटा देंगे, तो ये आपका टोटल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो इसको नियम से करते हैं, नियम से। तो यही क्वेश्चन हम ऐसे नियम से करेंगे। ठीक है, देखो 3 × 5 प्लस का 2 भागा 2 माइनस 3, ठीक है, तो नियम में क्या कहा है देखिए समझिएगा, हम एकदम डिटेल में आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, एक टॉपिक यानी कि बताएंगे इसमें का, आपको बोर्ड मास 100% आएगा, कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखिए बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट, ठीक है, ओ से ऑर्डर यानी कि घात, यानी पावर में कोई संख्या दिया जाए तो उसको करेंगे। डिवाइड यानी कि भाग, भाग वाला चिन्ह, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, यानी कि गुणाई होगा, फिर एडिशन यानी कि जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, इस तरह ये जो है नियम फॉलो होता है। ठीक है, इस नियम को जो है हम इसी नियम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक ये नियम बनाया गया है, पहले हम करेंगे बी यानी ब्रैकेट को, फिर ऑफ यानी ऑर्डर को, ठीक है, ऑफ ये का भी होता है इसका, ठीक है, कभी का नहीं गुड़ा है, ऐसे का भी हिंदी में लिखा रहता है या फिर इंग्लिश में ऐसे ऑफ लिखा रहेगा। ठीक है, तब भी क्वेश्चन को हम इसको करते हैं। ठीक है, पावर दिया हो या फिर ये ऑफ यानी का दिया हो, फिर उसके बाद हम भाग करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर जोड़। ठीक है, ये आपका एरो बनाए हैं हम। ठीक है, ये नियम यानी ब्रैकेट, फिर आपका ऑर्डर, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये नियम है आपका। तो देखिए आपका ब्रैकेट में भी आपका नियम होता है, किसमें? ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट का नियम भी आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए ब्रैकेट में आ गया कोई क्वेश्चन, जैसे यहाँ क्वेश्चन लेते हैं 3 + 5, अब उसके ब्रैकेट 5 + 6, ठीक है, -3 -6, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में आ जाता है। ठीक है, यानी ब्रैकेट कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट 4 है। ठीक है, इन्हीं चारों का नियम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट आया है? ये रेखा कोष्ठक। ठीक है, तो क्वेश्चन में देगा ऐसे क्वेश्चन, तो उसके ऊपर देखिए बार, ये इसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं, तो रेखा कोष्ठक को पहले करेंगे। ठीक है, पहले नंबर पर पहले इसको करेंगे, ये नहीं कि इसको पहले कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसको करने के बाद जब ये नहीं रहेगा, जब कर लेंगे, अगर ये मान लो क्वेश्चन में नहीं है, अगर है तो इसको पहले कर लेंगे,
उसके बाद छोटा कोष्टक, ये छोटा कोष्टक का सिंबल है, ठीक है। इस छोटे कोष्टक को करेंगे, फिर उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। अगर वहीं पर आपका ये महिला कोष्टक आ गया तो महिला कोष्टक को पहले करेंगे, लास्ट में अंतिम में हम कौन सा कोष्टक करेंगे, बड़े कोष्टक को, ठीक है। जो कि इस तरह रहता है, ऐसे बना रहेगा, ठीक है, कोष्टक, ठीक। तो हम जो है बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो क्वेश्चन जैसे कि हम पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले हम यहाँ से, ये दोनों हमारा जो है टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो है बोर्ड मास को समझने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। पहले देखिए जो अंत में आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आप सभी देखेंगे लास्ट में क्या आएगा, जोड़ घटाना, ठीक है। तो समझिए, पहले इसमें इस सवाल में क्या आया है, पहले भाग, ठीक है। पहले नंबर पे क्या है, देखिए ये भाग कहाँ है, डिवाइड, डिवाइड है ना, उसके बाद मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड है, पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड यहाँ है, दो संख्या ले लीजिए, दो दूना दो एक नम दो, एक बार कटा, ठीक है, उसके नीचे लिख देंगे। अब गोले के उस पार जो बचा है यहाँ उतार दीजिए, ठीक है। इधर बचा 5 गुणे में 3, ठीक है, ये बचा। अब देखिए, अब क्या है, ये गुणा चिन्ह है। अब देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर हट गया, देखिए मल्टीप्लाई हट गया ना, ये यानी जो है गुणा यानी डिवाइड हट गया। अब मल्टीप्लाई यानी ये वाला है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे 5 या 15, फिर प्लस 1 माइनस 3। अब देखिए यही लास्ट में यही नियम आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है इसी में बचते हैं, किसमें, ये जो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, सॉरी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इसी में बच्चे बचते हैं, ठीक है। इसको हम पहले सीखेंगे पहले नंबर पे। तो देखिए पहले यहाँ पर प्लस, इसके आगे कुछ नहीं, प्लस, तो प्लस प्लस इसके आगे इसको जोड़े 16, फिर उसके बाद माइनस, ठीक है। अब ये प्लस ये माइनस तो घटेगा 13 आगे, ठीक है। इस तरह आपको करना है, तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो इसको आप स्क्रीन शॉट लेना चाहे ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटा कर थोड़ा जगह बनाकर, ठीक है, इसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको नियम को आप सभी लिख लीजिए, ठीक है। ये होता है ब्रैकेट, ये कोष्टक होते हैं इसके, ये ऑर्डर यानी घात वाले सवाल आते हैं जिसे पावर में दिया हो, उसके बाद ये भाग है, उसके मल्टीप्लाई है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके आगे बताते हैं क्वेश्चन को आसान तरीके से। चलिए, हो गया होगा। अब चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा हम क्वेश्चन समझेंगे। चलिए, ये मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहले मेन पॉइंट, सबसे पहले आपको सीखना है क्या, एडिशन और जो है सब्ट्रैक्शन रूल, यानी कि जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। बोर्ड मास से पहला नियम क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, यानी कि ए और यस, ठीक है, यानी प्लस और माइनस, ठीक है। ये दो रूल हम समझेंगे, ठीक है। ये रूल समझ गए आप अच्छे से, तो आपका जो है पूरा सवाल समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेंगे 3 प्लस का 5 माइनस 6 माइनस 2 प्लस का 2, ठीक है। ऐसा दिया मैंने, इसमें केवल क्या रहे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है कि जो है प्लस और माइनस है, जोड़ घटाना भर रहेगा, ठीक है। अब ऐसा सवाल दे दिया, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जो होता है नियम, पहले क्या है, एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले एडिशन, यानी कि जो संख्या हमारी दी है, उस संख्या के आगे हमको लिखना है, उसके आगे, ठीक है, बाएं तरफ कौन सी संख्या के आगे हमारा जोड़ है, ठीक है। जिस संख्या के आगे जोड़ होगा, ठीक है, उसको हम पहले जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है, प्लस। अगर कोई संख्या है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो वहां पर प्लस छिपा रहता है, ठीक है, साइलेंट रहता है, ठीक है, गायब रहता है। तो वहां पर क्या रहता है, प्लस। अब ये प्लस से देखिए, 3 के आगे प्लस है, और किसके आगे, 5 के आगे प्लस है, ठीक है। और देखिए 6 के आगे तो माइनस है, 2 के आगे माइनस है, इस 2 के आगे प्लस है। तो इन तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़कर लिख लेंगे, ठीक। तो ये आपका 3 और 5 कितना हुआ, 8, 8 भी कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक। अब ये प्लस वाला आपने जो है जोड़कर इकट्ठा यहाँ पर लिख लिया, इतना हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है, जैसा ये एडिशन वाला इकट्ठा किए हैं, उसी प्रकार हम सब्ट्रैक्शन वाला ने घटाने वाले को जो है हम इकट्ठा करेंगे। अब जैसे देखिए कोई संख्या के आगे प्लस था ना, तो प्लस वाला जोड़े हैं। अब वैसे ही जैसे जिसके आगे माइनस होगा, उसको हम जोड़ेंगे। तो माइनस वाला देखिए इसके आगे है, 6 के आगे, और माइनस 2 के आगे, तो इसमें देखिए चिन्ह तो यहाँ लग जाएगा, और ये अंक जो है क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 6 तो कितना हुआ, 8 हुआ, कितना हुआ, 8। अब एक नियम लिख लीजिएगा आप सभी, जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा, अगर प्लस माइनस आता है, ठीक है,
तो हम घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे अंक को, ठीक है, किसको, अंक को। चिन्ह तो वही रहेगा लेकिन हम इसका अंक जो है घटा देंगे, ठीक है। अभी वो भी हम समझा रहे हैं आप सभी को। अब यहाँ पर अगर माइनस माइनस है तो जोड़ेंगे, ठीक है, समझिएगा, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक, अंक को, क्या अंक से, अंक को जोड़ेंगे, अंक को। अगर यहाँ पर प्लस प्लस है तब भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, किसको, अंक को। तो ये आपका होता है नियम, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस दिया तो घटाएंगे अंक को, और माइनस माइनस दिया तो अंक को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और प्लस प्लस दिया तो हम जोड़ेंगे। यानी कि एक समान हमारे संख्या दिया है तो उसको जोड़ेंगे, किसको, अंक को, और चिन्ह वही लगा देंगे, ठीक है। और विपरीत यानी अलग अलग चिन्ह दिया तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो ये समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आगे प्लस छिपा रहता है, ठीक है, हमने बताया आप सभी को। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये देखिए मैंने क्या कहा, प्लस माइनस घटाएंगे अंक को। तो घटाने में भी आपका नियम हुआ है, ठीक है। यानी जो संख्या ज्यादा रहेगी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, तो जो ज्यादा संख्या रहेगी उसमें से हम क्या करेंगे, कम वाले अंक को घटा देंगे। तो किस में से घटेगा, ज्यादा क्या है, 10 है, तो 10 में से 8 घटा दीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसके आगे देखिए कौन सा चिन्ह है, जिसमें से बचा है उसके आगे कौन सा चिन्ह है, तो देखिए इसके आगे प्लस है लेकिन ये छिपा है, ठीक है, तो यहाँ छिपा रहेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन और सीखेंगे हम, ठीक है, चलिए इसी तरह। 5 - 8 प्लस का 3 प्लस का 9 -3, ठीक है, ऐसा मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम कर लेते हैं माइनस, ठीक है, चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट आपको समझाएं, ठीक है, ये वाला समझ गए। आप देखिए, आप जिसके आगे प्लस है उसको समझेंगे। देखिए इसके आगे प्लस 5 का कुछ नहीं, प्लस होता है, और 3 के आगे, और किसी के आगे नहीं है, ठीक है। तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक। ये तो प्लस वाला हो गया। अब हमको जो है माइनस वाला खोजना है, किसके किसके आगे माइनस है, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, सबको जोड़ लेंगे। तो समान समान हमने बताया, अगर एक समान संख्या है, ठीक है, देखिए माइनस माइनस है तो इसको अंक को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक। तो 8 और 9 17, 17 3 कितना हो गया, 20, यहाँ 20 लिख देंगे, और जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगा देंगे। चिन्ह कौन सा है, माइनस का, ठीक है, तो यहाँ माइनस हो गया। अब मैंने बताया, अगर यहाँ पर प्लस है, ठीक, और ये माइनस है, ठीक है, यानी यानी प्लस और माइनस है तो घटाएंगे अंक को, ठीक है, यानी जो संख्या दी संख्या को घटाएंगे। लेकिन इसमें क्या करते हैं बच्चे, ये 20 है और 8, तो इसे बच जाएंगे, कहेंगे 8 में से 20 तो घटेगा नहीं, तो घटता है, देखिए कैसे घटेगा, देखिए ये 20 से 8 में से 20 नहीं घटता है, लेकिन जो ज्यादा संख्या है, ज्यादा क्या है, 20 है, 20 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 12, ठीक है। अब देखेंगे किसमें से बचा है, किसमें बचा है, 20 में से। तो 20 में से जो है बचा है, तो 20 के आगे कौन सा चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग गया, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक दो क्वेश्चन और समझेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाए। फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई बताएंगे, ठीक है। 3 4 वीडियो होगा इसका बोर्ड मास का, ठीक है। तो इसमें हम जो है डीएम यानी कि जो है डीएम कल बताएंगे। आज मैंने एएस रूल बताया, क्या बताया, एएस रूल, ठीक है। आज की इस वीडियो हम एएस रूल बताए हैं, ठीक है। एएस रूल में हम क्वेश्चन को और समझेंगे, ठीक है, डिटेल में। यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। 5 प्लस का 6 -8, फिर -5, फिर प्लस का 2 माइनस का 8, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, आप समझिएगा। अब मैंने क्या कहा, जिसके आगे प्लस है उसको जोड़िए पहले, तो प्लस इसके आगे और इसके आगे और इसके आगे, तीन संख्याओं के आगे हमारा क्या है, प्लस है, इन सबको जोड़ लीजिए। 6 5 11, 11 2 13, कितना हुआ, 13। तो ये प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला, माइनस यहाँ है, ठीक है, देखिए समझिएगा, 8 के आगे माइनस, फिर ये 5 के आगे, फिर 8 के आगे, और 16
16 5 कितना हुआ 21। अब देखिए 21 में से आया है माइनस, तो यहाँ माइनस लग गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका कुछ नहीं तो प्लस होता है, प्लस हो गया। अब देखिए अब क्या है, प्लस माइनस का आपका घटाएंगे अंक को, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपका ये माइनस ये प्लस है, जो ज्यादा है उसमें घटेगा, तो ज्यादा क्या है 21 है, 21 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 9, 9 नहीं बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। कितना बचा 8। अब देखिए 8 किस में बचा 21 में से 21 में आगे कितना क्या है माइनस, तो माइनस लगा दें, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह आपको कर लेना। तो आई होप आपसे कुछ समझ में आ गया होगा, आगे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ये एस रूल पता हो गया होगा। एस का मतलब ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब माइनस, ठीक है। एस रूल को मैंने इस वीडियो में बताया। तो बोर्ड मास का ये हमारा जो है पार्ट 1 वीडियो होगा, ठीक है। पार्ट 1 हम 2-3 वीडियो इसका बनाएंगे, ठीक है, बोर्ड मास का, ताकि आप सभी को छोटा छोटा बताएं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हम आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताने के लिए क्वेश्चन देते हैं, इसका आपका आंसर बताना आपको, ठीक है। 5 + 9 - 6 प्लस का 2 माइनस का 8, ठीक है। ये आपका, ठीक है। इसको आप क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि आपको ये जो है अच्छे से आया या नहीं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि बोर्ड मास रूल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप भी अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि जो है ये हर क्वेश्चन को आसान बनाता है, जो भी कितने भी कठिन सवाल हो, ठीक है, कितने भी बड़े सवाल हो, ठीक है, बोर्ड मास का रूल ही काम आता है, ठीक है। बोर्ड मास नहीं पता है आपको तो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो है बोर्ड मास रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, बोर्ड मास के नियम को बताया, क्या क्या होते हैं, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये होते हैं, ठीक है। तो कोष्टक में भी मैंने बताया 4 कोष्टक, रेखा कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ठीक है। डिवाइड भाग, ऑर्डर यानी घात, ठीक है, मल्टीप्लाई गुणा, एडिशन यानी जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, ठीक है, ये बताया। और इसमें मैंने क्वेश्चन भी बताया, किस पर बताया, एएस रूल पर, ठीक है। एएस का मतलब, ए का मतलब हमारा एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया एएस रूल में, ठीक। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो एएस रूल है ये आपके क्वेश्चन के अंत में आता है, इसलिए मैंने इसको पहले बताया, ठीक है। तो इसलिए आपको जो जरूरी है, ठीक है, जो पहले समझ में आता है उसको पहले बताया जाए, ठीक है। धीरे धीरे आपको बढ़ाया जाए आगे, ठीक है। नियम तो इधर से है, लेकिन हम समझाएंगे इधर से, आपको समझना है इधर से, ठीक है, लास्ट से यानी अंतिम से, ठीक है। इधर से समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इधर से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन लगाना है किधर से, इधर से। और इस नियम समझना है इधर से, ठीक है। तो ये आपका नियम होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और प्यारा सा कमेंट करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।